मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बेसिक लेवल एप्टीट्यूड के दूसरे लेक्चर पर बात करेंगे, जिसमें अपन बात करेंगे गुणा। ठीक है, गुणा और इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन पहले अपन दो उसमें बात करेंगे, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की उस पे है ना, और एक कन्वेंशनल मेथड पे। तो पहले अपन कन्वेंशनल मेथड की सबसे पहले तो आपको गुणा को या मल्टीप्लिकेशन, किसी भी संख्या का आपको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए उसके पहाड़े जो भी आपकी टेबल्स होती हैं, कम से कम मिनिमम आपको 9 तक आपको पहाड़े आने चाहिए। ये कंपलसरी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपको गुणा करने के लिए, आपको 9 तक पहाड़े आने चाहिए। ठीक है, तो पहले अपन कन्वेंशनल की बात करते हैं। ठीक है, तो कन्वेंशनल में कोई भी आप गुणा ले ले, पहले छोटा ले लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे 7 8 2 8 9 7 8। ठीक है, तो ये जो मेथड है, इस मेथड से आप ब्रह्मांड का कोई भी गुणा है या कोई भी मल्टीप्लिकेशन है वो आप कर सकते हो। इससे कितना भी बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, 8 का आपको 8 8 64 असल है 6 8 7 56 56 और 6 62। ठीक है, अब दूसरी का 7 8 56 56 की 6 असल है 5 7 7 49 49 और 5 49 और 5 54। ठीक है, अब जोड़ दो इनको। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो ये आपका कहलाता है कन्वेंशनल मेथड। इस मेथड से आप किसी भी संख्या का किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कितनी भी बड़ी संख्या इधर हो, कितनी भी बड़ी संख्या इधर हो, आपको सीधे सीधे ऐसे स्टेप चलना है। यदि 3 संख्या होती तो यहाँ पे 3 क्रॉस होके फिर यहाँ आता। तो इसी प्रकार से आपको कन्वेंशनल मेथड में आपको चलते जाना है। ठीक है, कितना भी बड़ा हो, आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल 100% डेफिनेटली सॉल्व होगा। ये कन्वेंशनल मेथड आपकी कहलाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अपन कुछ शॉर्टकट मेथड पे। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि यदि आपको ऐसा कोई वो दे दिया जाए 2 7, यहां कुछ भी दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7, तो अब जाहिर सी बात है कि आप ऐसे ही गुणा करेंगे। उसमें कोई शॉर्टकट का अप्लाई करने की कोई मतलब नहीं है, फालतू में टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। आप 7 का गुणा इतनी बार करेंगे, 7 का पहाड़ पढ़ते जाएंगे, यहाँ पे संख्या लिखते जाएंगे, जो भी संख्या की हासिल होगी वो हासिल देते जाएंगे। ठीक है, अब कुछ स्पेशल केस है, मतलब जिसको आप सॉल्व करने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला अपन लेते हैं 11 से डिविजिबिलिटी। 11 से यदि आपको कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है, क्या दिया है 5 8 9, ठीक है 2 into 11। ठीक है, अब इसको नॉर्मल तो आप सॉल्व कर सकते हो, कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी अवेलेबल है। तो इसके लिए 2 शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा आपको, दूसरी आगे चल के काम आएंगी, और दूसरी वाली आपको ज्यादा अच्छी लगेगी पहले वाले के कंपैरेटिव में। चलिए अब हम जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बताना बहुत है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो भी 11 से हो, तो सबसे पहले अपन को पता है कि 1 का 2 बार पढ़ोगे तो क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है ना, फिर अगली संख्या क्या होगी 9 into 1 plus 2 9 into 1 plus 2। इसके बाद ये संख्या है, इसलिए इसका दूसरा अंक क्या आएगा 9 11 है ना 1। ठीक है, 1 आएगा। अब बचा 1 आगे चला जाएगा। ठीक है, अब 8 into 1 प्लस, ठीक है क्या प्लस 9 1 इसका, तो क्या आएगा 8 into 8 8 into 8 9 18। ठीक है, तो 18 का क्या रहेगा, 18 का आएगा यहाँ पे 8, 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर आप इधर 5 into 1 प्लस 8
5 इंटू 1, इसके पहले 8 है तो प्लस 8, एक इधर का तो एक ये, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 5, 8, 8 5 13, 14, 14 की 4, एक इधर है ना। अब 5 इंटू सॉरी, अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो यदि यहां 0 लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 5, एक इधर का तो क्या हो जाएगा 5 प्लस प्लस 7, सॉरी 7 नहीं, ये हो जाएगा क्या 0 हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 6, और फिर इसको लिख लो आप 6 4 8 1 और 2, ये आपका आंसर। ठीक है, उतना कठिन नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी एक ट्रिक इसको सॉल्व करने के लिए, है ना। तो ये है, अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए दूसरी ट्रिक बताता हूं। ठीक है, देखिए अब यदि इसको आप, यदि ये आपका सवाल है तो यदि इसको आप 8592 क्रॉस 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 लिख सकते हैं। आप इसका गुणा होगा अंदर, तो ये हो जाएगा 5892 प्लस 5892, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो इसको अपन, ये आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, आपको डायरेक्ट लिखना है ना। ठीक है, तो इसको इसमें जोड़ देंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अब इधर आप ऐसे तुरंत जोड़ लेंगे 920 5892, तो यहां हो जाएगा 2 1, यहाँ पे 8 1 4, यहाँ पे 6, आ गया वो यहां से। तो कंपैरेटिवली ये थोड़ा आसान है। ठीक है, तो ये तो हो गई 11 की बात। अब यदि किस पे चलते हैं 12 पर, किस पे चलते हैं 12 पर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये विधि ज्यादा अच्छी लगी होगी, तो इसी को प्रेफर करना है। वो वाले मैंने इसलिए बताई थी क्योंकि आपको 12 से और 13 से जब मैं गुणा करूंगा तब ज्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है ना। तो 12 से लिख लो, इसी में भी देख सकते हैं, या फिर कोई और सवाल ले लो, है ना। 5 3 2 4 इंटू 12, ठीक है ना। तो जैसे अपन कर रहे थे 2 का 8, ठीक है। अब उसी प्रकार 2 इंटू 2, इधर 1 का कर रहे थे जब 11 था, लेकिन अब यहां पे 2 है, ठीक है। तो 4 दूनी 8, ठीक है। अब 2 का गुणा 3 में प्लस क्या हो जाएगा 2, तो यहां पे भी 8, 2 का गुणा 5 में प्लस क्या हो जाएगा 3, तो 5 2 3 13, 13 की 3 हाथ 1। अब यहां फिर 0 मान लेंगे, तो 0 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 3 8 8 8, ये आंसर। ठीक है, ये वाला का, ठीक है। अब इसको भी आप कैसा कर सकते हैं 10 प्लस 2 करके, है ना। लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, फिर 2 का आपको गुणा करना पड़ेगा इसमें, तो उससे इससे ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो अपन को टाइम बचाना है, मोटिव अपना शॉर्ट ट्रिक का यही है कि अपन को कॉम्पिटिशन एग्जाम में टाइम बचाना है। तो ये वाली इसी प्रकार 13 कर दोगे तो 13 में यहां 3 से गुणा होगा, 14 कर दोगे तो 4 से गुणा होगा। लेकिन जब अपन जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे ना, तो उसमें अपन को बड़ी संख्याओं से डील करना पड़ेगा। तो अपन ये नहीं चाहते कि अपन बड़ी संख्याओं से डील करें, इसीलिए अपन कोशिश ये करेंगे कि अपन छोटी छोटी संख्याओं से डील करें, ज्यादा बड़ी संख्याओं से डील करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 11। इसी प्रकार से आप 13 का भी कर सकते हैं, इसी प्रकार से 14 का भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका ये, ठीक है। अब आते हैं अपन किस पे, दशमलव यूज वाले पे। अब अपन को मान लो 10x वाला दिया है, ठीक है। 10x वाला समझाता हूं मैं कैसा क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है।
तो पहले अपन एक छोटा सा कर लेते हैं, छोटा वाला, ठीक है। 14 इंटू 6 ये आपको दिया है। अब जाहिर सी बात है कि आप इसको आराम से 6 का गुणा इतने आराम से कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको सिर्फ समझाने के पर्पस से ले रहा हूं, अपन को विधि अप्लाई करना है बड़े सवालों पे जिसका अपन नॉर्मल सॉल्व नहीं कर सकते, मैं सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूं। तो आपको देखना है कि इससे करीब करीब 10 में मल्टीपल क्या है, तो इससे करीब 10 ही होगा, ठीक है। तो 10 होगा तो फिर आपको क्या करना है, इधर लिखना है 14, 10 से क्या बड़ा है +4, ठीक है। 6 लिखना है, 10 से कितना छोटा है -4 है। यहां पे लिखना है, इसको इससे घटाना है, इसको इससे घटा के संख्या लिखना है यहां 10, 14 -4 10 और इनका करना है गुणा, तो 4 चौको 16, क्या आएगा 16 माइनस का, काय का आएगा माइनस का। तो 10 क्योंकि 4 संख्याएं हैं तो 4 संख्याओं में से 16 घटाएंगे आप तो आपका आ जाएगा 984, 984 आएगा, गलत हो गया क्या? ठीक है, 100 आएगा, ठीक है। ये रहेगा 100, 10 इससे घटेगा 100 तो ये आएगा आपका 84, ठीक है ना। थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रखना है अपन को, अभी और अपन सवाल सॉल्व करेंगे तो उसमें आएगा। तो ये मैं विधि समझाने के लिए बोल रहा हूं आपको, ये वाला देखना, ये एक ऐसा क्वेश्चन लेना है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, इसमें आपको मल्टीपल देखना है, 10 का मल्टीपल। तो इसमें देखिए 14 है तो 14 से 10 पास में पड़ता है, 6 से भी 10 पास में पड़ता है, तो यहां से अपन आप उसको बना देंगे। मुद्दे की बात यह है कि आपको इसको इससे जो भी यहाँ पे प्लस लगा होता तो अपन जोड़ देते, यहाँ पे माइनस लगा है इसलिए घटा रहे हैं, और वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और फिर इन दोनों को करना है गुणा, इन दोनों को गुणा करके ये लिखना है यहाँ पे। अब चूंकि माइनस का आएगा, 4 का 4 में गुणा करोगे 16 आएगा, माइनस आएगा, और 10 का -100 का -16 कर दोगे तो 84 आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि भाई 1000 में तो जाएगा नहीं, तो इसलिए 100 को 16 से माइनस करोगे तो 84 आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन कठिन सवालों पे जाते हैं, ठीक है, इसी के कठिन सवालों पे, है ना। चलिए ये ले लेते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेटा 102 इंटू 9 8, ठीक। दिस वन क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जिनकी शॉर्टकट अप्लाई हो सके, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला ही आपको ऐसे क्वेश्चन देगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें से पास कौन सा 100 का, पास कौन सा 10 का मल्टीपल मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है 100, ठीक है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे 102, 100 में से 2 माइनस करोगे तो प्लस के 2, है ना। अब 98 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 में से माइनस करोगे तो क्या आएगा -2, ठीक है। अब देखो इसका इसमें गुणा, सॉरी इसका इसमें क्या करना है, माइनस है प्लस है, तो यहां पे आ जाएगा 100, ठीक है। और इसका इसमें तो क्या आ जाएगा माइनस के 0.4, तो 1000 में से -4 0.4 घटा दो तो क्या आ जाएगा 996 आंसर, ठीक है ना। सॉरी यहां पे ये रहेगा आपका 4 0 4 घटेंगे तो आ जाएंगे आपके, क्योंकि कितनी संख्या होगी 1 2 3 4 5, है ना। तो क्या हो जाएगा 1000 में से 996, ठीक है। आंसर क्या आएगा 9996, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं गुणा करने की। कन्वेंशनल प्रोसेस मैंने आपको बताई, उस
प्रोसेस से आप किसी भी प्रकार का गुणा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर गुणा ऐसे ही पूछे जाते हैं इस टाइप के, है ना। और बताता हूं मैं, और इस प्रकार के पूछे जाते हैं, जैसे आपके सपोज इस प्रकार का गुणा भी पूछे जाते हैं 7 8 9 4 3 2 1 इंटू 9 9 9 9। अब ऐसा दे दिया है, इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखो कन्वेंशनल प्रोसेस जाओगे तो टाइम लगेगा, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे 7 8 9 4 3 2 1 क्रॉस, इसको ये देख सकते हैं अपन, देख सकते हैं दिस वन। तो उससे क्या हो जाएगा आपका, देखिए कितना सरल हो जाएगा ये 9 4 3 2 1 4 0 यहां आ जाएंगे माइनस 7 8 9 4 3 2 1। अब इसको इससे घटा दीजिए आप, ठीक है। घटाने के लिए मैं आपको स्टेप्स में बता रहा हूं, आपको डायरेक्ट करना है क्योंकि टाइम बचाना है अपने को, ठीक है। तो 1 2 3 4 9 8 7 घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 7, ठीक है। इसको इसमें दे देंगे तो बचेंगी यहाँ पे 6, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 1 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 1 इधर चला जाएगा, तो 11 में से 8 जाएगी तो 3, 1 इधर चला जाएगा, तो 12 में से 7 जाएंगी 5, 1 3 9 8 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए इसको आप कन्वेंशनल प्रोसेस सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। कन्वेंशनल प्रोसेस से आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई कराना है और आंसर लाना है, ठीक है। तो ये सारी मतलब जितनी भी थी प्रोसेस मैंने आपको कवर करा दी है, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ में आई होगी, है ना। और आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, किसी भी आप उसमें बुक में ढूंढ लें, किसी भी बुक में ढूंढें या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के कोई भी क्वेश्चन देख लें, तो आपको इस टाइप के ही क्वेश्चन मिलेंगे। इसी प्रकार के डिविजिबिलिटी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले आते हैं, है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई नहीं होती है, जैसे जस्ट लाइक अपन कोई भी क्वेश्चन ले लो, जैसे 2 3 4 इंटू 4 5 6। आप देखिए इसमें कुछ नहीं हो सकता है, तो इसको किस तरह से जाना है अपन को आंसर पे, ठीक है। इस पे किस तरह पे जाना है, जैसे आपको सपोज कुछ भी 4 आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। 4 आंसर दिए हुए हैं, तो पहला आपको इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो अपन को 24 की 4, ठीक है। तो पहला डिजिट अपन को देखना है, ठीक है। पहले मैं पूरा सॉल्व करा देता हूं, फिर मैं बताता हूं आपको कैसे देखना है, कैसा ही आधे में ही छोड़ देना है आपको। 6 चौक 24 की 4, हाथ से लाई 2, 6 3 18, 18 और 2 20 की 2, हाथ से लाई 2, 6 6 2 12, 12 2 14 क्रॉस 5 चौको 20, हाथ से लाई 2, 5 5 3 15, 15 2 17, हाथ से लाई 1, 5 2 10, 5 2 10 और 10 1 11, यहाँ क्रॉस 4 चौको 16, 1 4 की 12, 1 13, 4 2 8, 1 9, 4 0, 7 6 13 7 17, 1 6 और 10। आप देखिए जब आपने देखा होगा, जब मैंने इसका इसमें गुणा किया तो यहाँ 4 आया, ठीक है। 4 आया, उसके बाद क्रॉस लगते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को ऐसे सवालों में जिनमें कोई ट्रिक अप्लाई नहीं हो रही, तो अपन को क्या देखना है, 6 चौको 24, 24 मतलब 4, मतलब इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। आंसर में आपको इकाई का अंक देखना है, क्या है, 4। तो सपोज आपको मान लो 4 आंसर दिए हैं, तो 3 आपको ऐसे मिल गए कि जिनमें इकाई में 4 दिया है, ठीक है। चलो इकाई में 4 दिया तो पूरा कर लिया अपन ने। फिर दूसरा अपन ने ट्राई किया कि भाई इकाई, फिर दहाई में अपन को 0 दिया है, दहाई में अपन को 0 देखा अपन ने देखा कि अरे यार सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो उस ऑप्शन को टिक लगाए, आगे की गुणा नहीं करना है अपन को, समझ गए। तो इसी प्रकार से आपको ऐसे वाले क्वेश्चन हो, चाहे जितना बड़ा हो, ठीक है, उनको इसी प्रकार से डील करना है। बाकी डिविजिबिलिटी वाले जो है
जैसे मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, उन ट्रिक्स को जो लगते हैं जिन पे, उन पे अप्लाई कर लीजिए। बाकी इन जैसे क्वेश्चनों पे वो अप्लाई नहीं होंगे। इनका आपको कन्वेंशनल तरीके से ही जाना पड़ेगा, और जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कन्वेंशनल तरीका ही इजी लगेगा अदर देन शॉर्ट ट्रिक्स। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला लेक्चर में आपको गुणा जो है, मल्टीप्लिकेशन है, वो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। आप इस जो भी आपको ट्रिक्स बताई गई हैं उनकी आप घर पर प्रैक्टिस करें, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आप एफिशिएंट होगे और उतनी जल्दी आप टाइम बचाना भी सीख जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा, और मैं अगले पार्ट में भाग का वो लाऊंगा, डिवीजन का, है ना। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आए, और जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम जाए वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे चल के मिलते रहे। थैंक यू।